गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह बहुत काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता। मजबूर गरीब किसान अपने खेत में काम करते हैं। उसी गांव में रामू नाम एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता है और अपनी मेहनत के दम पर इतनी सफलता प्राप्त करता है कि आप अपने परिवार के लिए 2 घंटे की रोटी बढ़ जाती है। गांव के बाकी किसान रामू के पास ज़्यादा जा रहे थे। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते हैं कि कैसे इतनी सी ज़मीन में वह इतनी तेज़ी से वृद्धि करता है। एक साल के गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश खेत खलिहान देखे गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही रुके हुए थे, इसीलिए उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार के पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूख की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण उसने गांव के जमींदार के पास कर्ज ले लिया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो यह जमा नहीं होगा, इसलिए इसे अपने खेत में काम पे लगा लेता हूँ। मेहनती ये है और मजबूर भी, कम किसी से दुगनी मेहनत करवाए। उसने रामू से कहा, देखो रामू, मैं कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि अपने खेत में काम पर रख लूँ। लेन देन के महीने के 1000 रुपये दे देंगे। पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पेटिशन हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार ने बोला। मजबूर रामू क्या करता है, हामी भरकर लौट गया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे की बचत होगी। उसने रामू को फ़ोन किया और अपने 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से नहीं निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू की आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से निकला तो रामू को घर के सामने देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है। रामू जमींदार की टांगों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया मेरे मालिक, मुझे काम पर रख लो, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने अपनी एक ना सुनी और उसे मार के वहाँ से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा कहकर दिया, अब से रोज़ इसी क्रम से लगाइए। रामू रोज़ जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता है और जमींदार उसे शांत कर देता है। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को बुरा कहने लगे। तंग आकर
जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार समेत दूसरे गांव में अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10 दिन के रिश्ते के बाद जब वह घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने स्थिति नहीं मिली। वह मन ही मन खुश हुआ कि कम से कम छूट दी, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि असली रामू ने बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि रामू घायल हो गया है और अपने घर पर पड़ा है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? एक ने जमींदार से कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठे रहते थे। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। रामू ने अपनी जान की परवाह ना करे उन्हें उलझा दिया और उन्हें नाराज़ कर दिया। उनके बीच हाथ लग पाए के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू ने अपने घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर का संदेश देता है। तो देखिए कि रामू का बड़ा दयनीय राज है। चार पर पड़ा है, उसका बच्चा भूख से बिलख रहा है। यह देख जमींदार का दिल भर आया। वह रामू से अपने किए की मजाक उड़ाएगा। इसका उपचार, विश्लेषण और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। गरीब किसान की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। सदा चित्रों की सहायता करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। आशा है कि दोस्तों आप लोगों को एक गरीब किसान की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही हिंदी नैतिक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।